जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जिस पल का हमें इंतज़ार था वह पल आ गया है। जैसा कि जितने भी माध्यमिक विद्यालयों के साथी हैं वे सभी अवगत हैं कि बीपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जानी है, जिसका विज्ञप्ति जो है आज यानी 4 मार्च 2022 को आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है कल यानी 5 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग जो है बिना समय गंवाए हुए हम लोग एक रणनीति के तहत इस जो है मुकाम को पाने के लिए एकजुट होकर एक साथ चलेंगे। और इसमें मैं दोस्तों बता दूं कि मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ख़ास करके बीपीएससी द्वारा यानी बिहार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं को जो है देने का मुझे और जो है बहुत सारा अनुभव है। उन अनुभवों को आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा और साथ ही मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी समान अध्ययन से संबंधित जितने भी सेक्शन हैं और ख़ास करके जो है चूँकि बिहार जो है में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उसमें 15 से 20% जो है जीएस का प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से रहता है, उसको भी हम लोग कवर करते हुए आगे जो है बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है कोई यह जो है क्लास नहीं है, मुख्य रूप से जो भी विज्ञापन आया है उसी पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और बहुत जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना हमें जो है जरूरी है। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोड कहूँगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, जो पसीना बहाएगा वह मैदान जीत कर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जो है आज हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आइए जो है यहाँ शीर्षक है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, जिसका विज्ञप्ति संख्या जो है 02/2022 है। और इस विज्ञप्ति के माध्यम से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कुल 6421 जो है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करेगी। दोस्तों, यहाँ नियुक्ति इसलिए चूंकि अब तक जो है बहुत दिनों से बीपीएससी जो है या बिहार सरकार जो है अस्थायी नियुक्ति नहीं कर रही थी। वैसे जो है चाहे वो प्रारंभिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, वैसे मैं भी जो है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक ही हूँ। तो दोस्तों, इधर जो है विगत कई वर्षों से अस्थायी नियुक्ति नहीं हो रही थी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, सभी बहालियां जितनी भी हुई हैं वे कॉन्ट्रैक्ट यानी नियोजन पर हुई है। ये जो है प्रधानाध्यापक की बहाली जो है अस्थायी हो रही है। वैसे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चूंकि नियोजित शिक्षक जो भी हैं वह बिहार के कर्मी नहीं है, इस बात से आप लोग भी भली भांति अवगत होंगे। और इसके अलावा जो है दूसरा विज्ञप्ति जो बहुत जल्द ही आने वाला है जिसमें प्रधान शिक्षक की बहाली होगी, उसमें भी जो है सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पोस्ट जो है सृजित किया गया है, वो भी लगभग जो है 40,000 के आसपास है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग थोड़ी सी जो है इस संख्या के पर विचार कर लें तो यहाँ कुल पदों की संख्या 6421 है, जिसमें यहाँ जो है आप लोगों को कोटिवार और जो है समान पदों की कुल संख्या और जिसमें 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप वैसे बिहार में जो है दोस्तों जितनी भी जो है बहाली हो रही है, उस चाहे वो बिहार पुलिस का हो, बिहार दारोगा का हो या बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हो, उन सब में 35% 36 आरक्षण जो है महिलाओं को दिया जा रहा है। तो इस तरह जो दोस्तों ये जितने भी अनुमान कुल पद है, जैसे अनारक्षित वर्ग का 2571, आर्थिक रूप से जो है कमजोर पिछड़े वर्ग के लिए 639 पद और अनुसूचित जाति के लिए 1027 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 769 पद और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ 192 पद। इसमें भी जो है दोस्तों इस टोटल जो है 6421, इसमें से 35% जो है 36 बार जो है आरक्षण
दिया जाएगा महिलाओं को, जिसमें अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को जो है 903, आर्थिक रूप से कमजोर जो है वर्ग की महिलाओं के लिए 189, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 385, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 20 जो है पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 426 पद और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 256 पद। और चूंकि यहाँ पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल जो है 192 पद हो गया है, तो इस प्रकार जो है यहाँ 2179 हो रहा है। इसके अलावा जो दोस्तों जो भी जो है स्वतंत्रता सेनानी है, जो भी दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें जो है केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नतिनी के लिए आरक्षित जो है कुल पदों का जो है 2% यानी 128 पद उनके लिए जो है दोस्तों आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है दृष्टिबाधित जो है अभ्यर्थियों के लिए 67 पद है, मूक बधिर के लिए 65 पद है और स्थिर दिव्यांग के लिए 63 पद है और मनोविकार यानी बहुदिव्यांग जो है विद्यार्थियों जो है अभ्यर्थियों के लिए 62 पद है। इस प्रकार ये सभी कुल पद जो है जितने भी आरक्षित पद हैं ये कुल में से जो है ये अलग से होंगे, यानी कुल में ये भी सम्मिलित है। तो ये किस प्रकार होंगे, तो ये जो है 4% है, ये जो है स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जो है 2% है। तो यहाँ जो है दोस्तों विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ हम लोग एक बार ओवरव्यू करके देखें दोस्तों, यहाँ पदों की कुल संख्या, तो यहाँ आप लोग कुल पदों की संख्या 6421 जो है देखिए इसी से संबंधित जो है, बाकी सब यहाँ अलग अलग से आरक्षण दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है दोस्तों बात करेंगे वेतनमान की। तो वेतनमान यहाँ जो है कुल 35,000 रुपया है एवं सरकार द्वारा समय समय पर और अन्य भत्ते भी इसमें दे होंगे। इसके अलावा हम लोग दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें और ये अनिवार्य अर्हता है। अगर जो है इन अनिवार्य अर्हता में से कोई भी अभ्यर्थी जो है अगर फुलफिल नहीं करता है तो वह इस जो है प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं है। इसलिए इसको जो है बहुत ही सावधानी से आप लोग देखिए सुनिएगा दोस्तों कि शैक्षणिक योग्यता में अनिवार्य अर्हता में भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो, बिहार के निवासी यानी डोमिसाइल यहाँ लागू हुआ है दोस्तों। इसके अलावा जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ जो है स्नातकोत्तर यानी जो है स्नातकोत्तर यानी पीजी की डिग्री हासिल किया हो। लेकिन इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर जो है वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% की जो है इसमें छूट है। एक और इसमें तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीएड या बीएससी एड उत्तीर्ण हो, ये अनिवार्य अर्हता है। इसमें जो है जितने भी बातें हैं इन सबको फुलफिल करना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड हो गया। इसके बाद जो है अनुभव में जो है दोस्तों राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, यानी यही जो है दोस्तों मेन अनुभव है। अगर कोई अभ्यर्थी लगातार 10 वर्षों तक अगर माध्यमिक शिक्षक है वही इसके लिए जो है अर्हत है। इसके अलावा अगर कोई सीबीएसई या आईसीएसई बीएसईबी के से अस्थायी संबद्धता प्राप्त अगर कोई संस्थान है उस विद्यालय में अगर कोई माध्यमिक शिक्षक के पद पर है तो उसे 12 वर्ष तक लगातार जो है अपना सेवा अगर कोई दिया होगा वहीं आवेदन कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ये जो अनुभव है ये 4 में से कोई एक, लेकिन ऊपर जो मैं चारों पढ़ा हूं वह चारों जो है एकदम सबके लिए है। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। यहाँ जो है दोस्तों उच्च माध्यमिक पद पर अगर कोई है, उच्च माध्यमिक जो है शिक्षक के पद पर है तो उसके लिए यहाँ 8 वर्ष है, लेकिन अगर कोई जो है माध्यमिक शिक्षक के पद पर है तो उसके लिए 10 वर्ष है। सीबीएसई, आईसीएसई,
बीएसईबी के अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। ये जितने भी जो है बातें हैं दोस्तों, उक्त अवधि की गणना योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अभ्यर्थी पहले जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, यानी पहले से बीएड है और सेवा में आता है, तो यहाँ सेवा की चूंकि तिथि बाद की होगी तो यहाँ से काउंट होगा। या अगर कोई सेवा में आने के बाद अगर कोई बीएड किया है तो जो बाद का होगा, अर्थात अगर बीएड बाद का होगा तो वहां से उसकी जो है सेवा काउंट की जाएगी। या योगदान तिथि बाद की होगी और बीएड की जो डिग्री पहले की होगी तो योगदान तिथि से जो बाद में होगा उससे जो है सेवा जो है जोड़ी जाएगी। इसके बाद जो है दोस्तों उम्र सीमा, तो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। यहाँ जो है दोस्तों 1 अगस्त 2021 यानी पिछले वर्ष जो है 1 अगस्त जो है 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई जो है बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प जो है ज्ञापन 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान्य है। इसका अतिरिक्त जो है दोस्तों एक और है कि अगर जो है कोई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में जो है अगर अपना सेवा जो है बिताया है उससे संबंधित कुछ बातें हैं। यहाँ जो है दोस्तों चूंकि ये 7 पेज का है तो मैं मोटा मोटी कुछ महत्वपूर्ण बातों को चर्चा कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग जो है इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपने से समझ सकते हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा। यहाँ चयन प्रक्रिया की बात हो रही है दोस्तों, तो चयन प्रक्रिया लिखित होगी, यानी लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है ये नियुक्ति की जाएगी। और लिखित परीक्षा में जो है दोस्तों कुल प्रश्न इस परीक्षा में 150 प्रश्नों की होगी। यह परीक्षा जो है दोस्तों 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पीय होंगे, अर्थात जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। और इसमें जो है जीएस का 100 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न जो है दोस्तों 1-1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अगर कोई इसके अतिरिक्त जो है 50 को अंक जो होगा दोस्तों वे जो है बीएड कोर्स से संबंधित होंगे और कुल जो है परीक्षा ये जो है 150 अंकों की होगी। इसके अलावा जो है निगेटिव मार्किंग भी है। अगर कोई विद्यार्थी जो है दोस्तों एक प्रश्न गलत करता है तो उसके जो है कुल जो है सही मार्क्स में से 0.25 अर्थात जो है अगर 4 प्रश्न कोई गलत करता है तो उसका 1 जो है अंक उसमें से घटा दिया जाएगा। और ये जो है परीक्षा जो है दोस्तों 2 घंटे की होगी और इसमें साक्षात्कार का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ जो है लिखित यानी जो है रिटन एग्जाम के बाद से मेरिट लिस्ट बन जाएगा और उसके बाद जो है सीधे पैनल तैयार हो जाएगा। इसमें जो है दोस्तों ये सभी परीक्षाओं में इसी परीक्षा में नहीं सभी परीक्षाओं में एक मिनिमम जो है मार्क्स लाना होता है, वे भी इसमें भी लागू है। जैसे सामान्य वर्गों के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इससे कोई कम मार्क्स लाता है तो उसकी जो है चयन नहीं की जाएगी। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। और इसमें जो है दोस्तों अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयन अभ्यर्थियों का पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर जो है किया जाएगा। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जैसे विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम चूंकि आयोग वेबसाइट पर है, वहां से भी आप लोग जो है जाकर डाउनलोड करके समझ सकते हैं। लेकिन मैं जीएस पोर्शन को जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारा वहां पे वीडियो पढ़ाया हुआ है। इसके आगे भी दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से सदैव आप लोगों के साथ जो है उपस्थित रहूंगा। इसके बाद जो है दोस्तों आरक्षण, तो
आरक्षण की बात हम लोग करें तो ध्यान दीजिएगा, यही जो है मेन बात है, क्योंकि ऑनलाइन करने से पहले ये कुछ बातों को हमें जानना आवश्यक है। जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर, अगर जो है ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं और वहां आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आगे जो है आपका सिलेक्शन जो है समान, यानी आपको जो है सामान्य वर्ग में समझा जाएगा। इसलिए अगर कोई जो है आरक्षित कोटि से आते होंगे तो वे जो है फॉर्म भरते समय इस बात को ध्यान रखेंगे। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। ये भी दोस्तों, यानी यहाँ डोमिसाइल सिस्टम लागू हुआ है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं, आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। यहाँ जरूर आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन भरिएगा तो वहाँ जो है अपना अस्थायी पता जो है सोच समझ कर भरिएगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र और जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एकदम अनिवार्य है। इसके अलावा अगर पिछड़ी जाति का कोई जो है अभ्यर्थी है तो उसे जो है पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो है दोस्तों आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता के से निर्गत होना चाहिए। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है उसकी शादी जो है कहीं दूसरे जगह हो गई है तो वह जो है अपना क्रीमी लेयर या जाति प्रमाण पत्र जो है अपने पिता के नाम से और अपना जन्म स्थान यानी पिता के एड्रेस पर जो है बनवाना होगा। इसका अतिरिक्त जो है दोस्तों कुछ और भी बातें हैं, जैसे आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का आकलन ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कॉलम में करेंगे। यानी खूब सोच विचार कर कि कौन जो है एससी में आते हैं, कौन एसटी में आते हैं, एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय इसका जो है जिक्र करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय उस जो है प्रमाण पत्र को जो है वहां भी रखना होगा, क्योंकि उसमें से कुछ जो है सर्टिफिकेट नंबर वहां मेंशन किया जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जितने भी आप लोग भी अपने स्तर से देखिएगा, सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। यानी जिस तिथि को आप जो है ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले तिथि का जो है सभी प्रमाण पत्र हो। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी जो है बातें हैं जिसको, लेकिन यहाँ जो है शुल्क की अगर बात की जाए तो शुल्क जो है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया। इसके अलावा बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी जो है आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए, यानी कोई भी किसी वर्ग की महिला हो उसके लिए 200, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार वासियों के लिए 200, बाकी जनरल के लिए 750 रुपया। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है भी दोस्तों 200 रुपया शुल्क की बात कही गई है। यहाँ आगे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे शुल्क से संबंधित जो है किस कंडीशन में जो है शुल्क वापस नहीं होगा। पहले हम लोग यह देख लें कि ऑनलाइन जो है आवेदन जो भरना है तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय कि जो है उसकी तिथि कब है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है दोस्तों 5 मार्च 2022 यानी कल से है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 यानी बीच में जो है दोस्तों 24 दिन का समय है। तो वैसे जो है दोस्तों कल से फॉर्म भराएगा, लेकिन आप लोग जो है 2-3 दिन वाच कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा सीट नहीं है और इसमें ज्यादा जो है आवेदन भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने सभी कागजातों को 2-4-5 रोज में तैयार करने के बाद ही इत्मीनान से भरिएगा। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी आप आवेदन भरेंगे उसका जो प्रिंट हार्ड कॉपी जब निकलेगा तो उसको जो है स्पीड के माध्यम से आयोग के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों तथा आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों आदि को अपलोड करना होगा। दोस्तों यही मुख्य बात है, इसको खूब ध्यान से समझिएगा। अगर आप जो है फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते समय मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जितने भी जो है मार्कशीट होगा, मूल प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, या जो है क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होगा, या EWS से संबंधित प्रमाण पत्र होगा, उन सभी प्रमाण पत्रों को जो है अपलोड करना अनिवार्य है। और उसमें जो है जो अपलोड कीजिएगा जो होगा वही जो है वहां अपलोड करना है, और उसी का जो है अंक क्रमांक जो है वो चाहे सर्टिफिकेट नंबर हो वह फॉर्म भरते समय देना है। दोनों में मिसमैच न हो, यह बिल्कुल जो है सावधानी से जो है ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित निर्देश जो है, चूंकि इसके बाद भी आप लोग लोड करके समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करके पहले जो है अपना नाम, चूंकि रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट से पहले आप जो है चाहे तो रजिस्ट्रेशन को एडिट करके उसमें एक बार अपने नाम में स्पेलिंग, पिताजी के नाम, बाकी सब में कुछ एड्रेस वगैरह में स्पेलिंग जो है मिला सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने के बाद ये जो है रजिस्ट्रेशन का एडिट का ऑप्शन जो है दोस्तों खत्म हो जाएगा। इस बात को खूब ध्यान से जो है देखिएगा और इस पर जो है बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है दोस्तों अगर जो है पेमेंट से पहले कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो उसको सुधार कर तब फाइनल जो है पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट के बाद से जो है दोस्तों पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद अभ्यर्थी जो है स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। लेकिन कब, जो अंतिम तिथि है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 1 हफ्ता के तक जो है वो फॉर्म जो है रहेगा, उसको एडिट करके आप जो है उसमें कुछ जो है परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन वही परिवर्तन होगा जो रजिस्ट्रेशन में नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन में अगर जो है कुछ होगा तो उसको पहले सुधार कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में जैसे नाम, पिता का नाम, इस सब में बाद में नहीं एडिट होगा। बाद में कुछ जो भराया रहेगा फॉर्म उसमें एडिट हो सकता है। इसी तरह जो है फी का निर्धारण प्रभावित होता है, इसके भी बारे में जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पेमेंट के बाद अभ्यर्थी के नाम, पिता, पति के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं, यानी पेमेंट के बाद जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यानी इस तरह की बात अगर होगी तो पेमेंट करने से पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन चेक करके अपना नाम, पिता, पति का नाम, इस सब को जरूर ध्यान से सुधार लीजिएगा और जो है सावधानी से भरिएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद जो है दोस्तों सुधार यानी परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु और आयोग का निर्णय। तो चूंकि हम सभी जानते हैं चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अन्य कोई भी आयोग हो, आयोग का फैसला जो है अंतिम होता है। तो इसमें जो है दोस्तों दिया हुआ है कि क्या क्या जो है आप जो है परिवर्तित कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसको भी आप लोग अपने स्तर से जो है ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड को, इस बात को ध्यान दीजिएगा, भविष्य के लिए सुरक्षित रखिएगा। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। ये भी बात जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जब तक जो है खाली रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क नहीं, परीक्षा शुल्क के बाद फॉर्म भी भरना है। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। वैसे मैं कहा हूं दोस्तों आयोग जो है कहीं से भी अपना जो है जिम्मेदारी जो है नहीं लेता है। अगर उम्मीदवार का हाल तक खींचा हुआ फोटो हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर को स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करना होगा। इसको भी ध्यान से दीजिएगा। और प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ आप दीजिएगा उसका जो है सेम वही फोटो होना चाहिए। कम से कम 5 गो फोटो अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखिएगा। इस जो है बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसलिए आप लोग फ्रेश जो है फोटो बनवा लीजिएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी में प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है दोस्तों निर्देश है।
जिसमें है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए ये जो है अपलोड करना होगा। विज्ञापन में अंकित जो है शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, इसको भी अपलोड करना होगा। इसकी भी बहुत सारी जो है यहाँ पे सूची है, जिसको आप लोग सावधानी से देखिएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनके अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा। योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। इस बात को भी आप लोग जो है सावधानी से कीजिएगा। 11वां जो है, इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी जो है दोस्तों। आगे भी जो है अभी कर भी दी गई है, उसको आप लोग जो है जरूर देख लीजिएगा। विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तो विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप लोग वहां से भी अपने स्तर से समझ सकते हैं। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए, ये बात आप लोग जो है जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आवेदक आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिमाण जो है परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जैसे मैं पहले भी कहा हूं दोस्तों कि किसी भी कंडीशन में आयोग जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है, तो दोस्तों आप लोग जो है आवेदन को जो है सावधानी से भरिएगा, बिल्कुल सावधानी से भरिएगा। और खास करके जो है दोस्तों मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अंतिम जो है यानी चयन तक जो है साथ में रहूंगा। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और जो है मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए और इससे लाभ उठाइए। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। धन्यवाद।